इमेजिन कीजिए नीली आंखें, एक बेहद चार्मिंग स्माइल और सलीके से पहना गया एक महंगा सूट। पहली नज़र में कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन इस आकर्षक चेहरे के पीछे अमेरिका के इतिहास का सबसे खौफनाक दानव छिपा था, डॉक्टर एच होम्स। इस ट्रू क्राइम एक्सप्लेनर में हम सीधा उस अंधेरे में उतरने वाले हैं जहां से शायद ही कोई लौट कर आया हो। देखिए, कातिल अक्सर छिपने के लिए अंधेरे जंगलों या सुनसान रास्तों का सहारा लेते हैं, राइट? लेकिन इस शख्स ने अपने भयानक इरादों को पूरा करने के लिए शिकागो शहर की चहल पहल के बीचों बीच एक पूरी की पूरी विशाल इमारत खड़ी कर दी। तो चलिए इस खौफनाक कातिल के दिमाग और इस इमारत के अंधेरे कोनों में झांकते हैं, जहां आज भी कुछ ऐसे राज दबे हैं जो आपकी रूह कंपा देंगे। मैं अपने अंदर शैतान लेकर पैदा हुआ था। मैं कत्ल करने से खुद को वैसे ही नहीं रोक सकता था जैसे एक कवि कविता लिखने से खुद को नहीं रोक सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है ना? ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक इंसान द्वारा अपने अंदर के शैतान को पूरी तरह से और बेखौफ होकर स्वीकार करने का ऐलान है। होम्स ने खुद को कभी इंसान समझा ही नहीं। उसके लिए किसी की जान लेना कोई जुर्म नहीं था, बल्कि एक कभी ना बुझने वाली प्यास थी। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, वो कितना खतरनाक हो सकता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मर्डर कैसल की, उस किंवदंती की, और 63rd और वॉल स्ट्रीट से जुड़े उन खौफनाक मिथकों की जिन्होंने पूरे देश को डराकर रख दिया था। 1893 का शिकागो वर्ल्ड फेयर चल रहा था। लाखों की भीड़ थी और वहीं खड़ी थी ये इमारत। बाहर से देखते तो लगता अरे वाह, नीचे फार्मेसी है और ऊपर एक बढ़िया होटल। लेकिन असली खौफ तो दूसरी मंजिल से शुरू होता था। अफवाहें थीं कि वहां ऐसी सीढ़ियां थीं जो किसी दीवार पर जाके खत्म हो जाती थीं, छुपने के गुप्त रास्ते और ऐसे कमरे जिन्हें सिर्फ बाहर से लॉक किया जा सकता था। अंदर फंसा इंसान चीखता रहे पर कोई सुनने वाला नहीं। और इसका बेसमेंट, वो तो जैसे सीधा नर्क का दरवाजा था। कहा जाता है कि वहां लोगों को गलाने के लिए एसिड के बड़े बड़े टब और लाशों को जलाने के लिए एक विशाल भट्टी मौजूद थी। और इसी से जुड़ा था द शूट का खौफ। द शूट मतलब एक ऐसा गुप्त पाइप या शाफ्ट जो ऊपर के कमरों से सीधा बेसमेंट में खुलता था। कहानियों की माने तो होम्स ने मर्डर को किसी खौफनाक फैक्ट्री की तरह बना दिया था। ऊपर के कमरों में शिकार को मारा और फिर लाश को सीधे उस शूट के रास्ते नीचे बेसमेंट की डार्क लेबोरेटरी या भट्टी में धकेल दिया। मतलब मौत का इतना ठंडा, व्यवस्थित और मशीनी कारोबार। यही वो विचार था जिसने लोगों के दिलों में एक गहरा अनजाना खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या ये सब सच था? चलिए अब तथ्य और कल्पना को अलग करते हैं और देखते हैं कि येलो जर्नलिज्म यानी सनसनीखेज पत्रकारिता के पीछे की असली सच्चाई क्या थी। देखिए, उस समय के अखबार तो बस चीख चीख कर कह रहे थे कि मेले में आए 200 से ज्यादा अनजान यात्री उस खौफनाक होटल में गायब हो गए। एक पूरा का पूरा मर्डर होटल। लेकिन सच कहूं तो ऐतिहासिक तथ्य कहीं ज्यादा ठंडे और भयानक हैं। असल में वो तथाकथित मर्डर कैसल कभी पूरी तरह बनकर तैयार ही नहीं हुआ था। और होम्स के शिकार, वो मेले में आए कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि वो 9 कन्फर्म्ड लोग थे जिन्होंने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसके अपने कर्मचारी, उसकी प्रेमिकाएं। तो ये कहानी किसी अनजान भूतिया होटल की नहीं है, बल्कि एक बेहद खौफनाक और गहरे विश्वासघात की है। 27 फांसी के फंदे का इंतजार करते हुए होम्स ने खुद 27 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की थी। 27, ये नंबर सुनकर ही सिहरन होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस शातिर कातिल की कहानी में ये नंबर भी एक बहुत बड़ा सफेद झूठ था। सच तो यह है कि होम्स सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि झूठ जीने का आदी था। उसका दिमाग हमेशा हेराफेरी में लगा रहता था। आप मानेंगे नहीं, उसके 27 लोगों के कबूलनामे में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी थे जो उस वक्त मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और वो तीसरी मंजिल और गुप्त कमरे, वो किसी खौफनाक मर्डर प्लान का हिस्सा नहीं थे। वो असल में उधार लिए गए और चुराए गए फर्नीचर को पुलिस और लेनदारों से छुपाने के लिए बनाए गए थे। उसने जानबूझकर अपनी एक डरावनी, रहस्यमयी छवि घड़ी ताकि उसकी ठगी के जो असली बोरिंग क्राइम थे वो दुनिया की नजरों से छिप जाएं। तो फिर असली एच होम्स था कौन? एक शातिर, कातिल, ठग। यही था शिकागो का असली शैतान। असली होम्स किसी महल में छुपा कोई भूत नहीं था। वो एक लालची, कैलकुलेटिंग और बेहद ठंडा दिमाग रखने वाला ठग था। और उसकी क्रूरता की सच में कोई सीमा नहीं थी। सुनिए उसने क्या किया। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई का इस्तेमाल इंसानी लाशों के व्यापार के लिए किया। जूलिया कॉनर जैसी महिलाओं की हत्या करने के बाद वो रसायनों का इस्तेमाल करके उनके शरीर का मांस गला देता था और फिर
फिर उनकी हड्डियों को जोड़कर एक कंकाल तैयार करता और उसे मेडिकल कॉलेजों को बेच देता था। मौत के बाद भी उसने इंसानों को महज पैसा कमाने की एक वस्तु बना दिया था। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दर्दनाक और खौफनाक हिस्से पर, पिट्ज़ल परिवार की त्रासदी। चूहे और बिल्ली का एक ऐसा जानलेवा खेल जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। होम्स का एक साथी था, बेंजामिन पिट्ज़ल। दोनों ने मिलकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से $10,000 ऐंठने के लिए बेंजामिन की मौत का नाटक रचने का प्लान बनाया। लेकिन होम्स तो होम्स था। लालच में अंधे होकर पूरा पैसा अकेले हड़पने के लिए उसने असल में बेंजामिन का मर्डर कर दिया। और इसके बाद उसने जो किया वो इंसानियत की सबसे नीच हद थी। उसने बेंजामिन की बेबस पत्नी को यकीन दिलाया कि उसका पति अभी भी जिंदा है और छिपा हुआ है। इसी धोखे में रखकर उसने उस औरत के 3 छोटे बच्चों एलिस, नेली और हावर्ड को अपने साथ ले लिया और पैसे लेकर फरार हो गया। इसके बाद पूरे अमेरिका में भागने का एक दिल दहला देने वाला सिलसिला शुरू हुआ। होम्स उन मासूम बच्चों को लेकर एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा। वो जानबूझकर बच्चों को उनकी मां के बिल्कुल करीब रखता था, कभी कभी तो एक ही शहर में, लेकिन उन्हें कभी मिलने नहीं देता था। ये एक बेहद क्रूर साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। फिर इंडियानापोलिस में उसने 8 साल के छोटे हावर्ड की हत्या कर दी और उसके शरीर को जला दिया। और महीने भर बाद टोरंटो के एक अंधेरे मकान में उसने एलिस और नेली को एक बड़े संदूक में बंद किया और गैस पाइप चालू कर दी। वे दोनों बच्चियां वहीं तड़प तड़प कर हमेशा के लिए शांत हो गईं। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है। जासूस और फांसी का फंदा, सच्चाई आखिरकार कैसे बाहर आई, चलिए देखते हैं। फिलाडेल्फिया के एक जासूस थे फ्रैंक गेयर। वो होम्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जब होम्स बोस्टन में महज धोखाधड़ी के शक में पकड़ा गया तो जासूस गेयर ने होम्स के उन तमाम खौफनाक कदमों का सुराग ढूंढना शुरू किया जो उसने बच्चों के साथ उठाए थे। सोचिए उस जासूस पर क्या बीती होगी जब टोरंटो के एक तहखाने की मिट्टी खोदते हुए उसे उन 2 मासूम बच्चों की हड्डियां मिली। पूरा का पूरा अमेरिका उस दिन दहल गया था। इसके बाद इंडियानापोलिस में हावर्ड के जले हुए अवशेष मिले। गियर की इसी अथक, बिना रुके की गई खोज ने पिट्ज़ल परिवार को इंसाफ दिलाया और अमेरिका के पहले सीरियल किलर का असली भयानक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब बढ़ते हैं इसके अंत की तरफ। कब्र खोदना और आज भी गूंजती वो खौफनाक यादें, कंक्रीट में दफन एक काली विरासत। 7 मई 1896 को फिलाडेल्फिया में होम्स को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी से ठीक पहले उसने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान ने बेदर्दी से दूसरों की हड्डियों से मांस गलाया था, उसे मौत के बाद अपनी खुद की लाश की चीरफाड़ होने का खौफ सता रहा था। है ना भयानक आयरनी। उसने मांग की कि उसे 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाए और चीरफाड़ से बचने के लिए उसके ताबूत के ऊपर भारी मात्रा में कंक्रीट भर दिया जाए। बाहर से एकदम निडर और शातिर दिखने वाला वो शैतान अंदर से मौत के बाद अपने शरीर के साथ होने वाले सुलूक के खौफ से कांप रहा था। और इसके बाद सालों तक एक और मिथक उड़ता रहा कि होम्स बहुत चालाक था। वो फांसी से बच निकला और उसकी जगह किसी और को फांसी दे दी गई। इस अफवाह को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 2017 में रिसर्चर्स ने उसकी कब्र को वापस खोदा। और पता है क्यों मिला? एक नकली ताबूत के नीचे कंक्रीट के उस भारी स्लैब में पानी के भीतर होम्स के अवशेष लगभग सुरक्षित हालत में मिले। उसकी पहचान पक्की हो गई। वो शैतान भाग नहीं पाया था, वो वहीं दफन था, हमेशा के लिए। आज अगर आप 63rd और वॉलेस स्ट्रीट जाएंगे तो आपको वहां वो मर्डर कैसल नहीं मिलेगा। 1930s के दशक में उसे गिराकर उसकी जगह एक साधारण सा पोस्ट ऑफिस बना दिया गया था। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कहते हैं कि जहां इतना बेहिसाब दर्द और खौफ पैदा होता है, वो जगह कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाती। आज भी उस पोस्ट ऑफिस के तहखाने में जाने वाले लोग बताते हैं कि हवा में एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक महसूस होती है। कुछ अनसुनी दबी हुई आवाजें आती हैं। अब क्या ये महज लोगों के दिमाग का वहम है, या फिर उस तहखाने की मिट्टी में दबे वो भयानक राज आज भी चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है? Subscribe to Nick Entertainer for more videos.